आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है। दबा दिया, आगे बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्वीट सिंपल सा व्लॉग है। अभी मैं इवनिंग वॉक पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मैं दिखाऊँ अ नॉर्मल डे, नॉर्मल इवनिंग इन टोरंटो। स्पेशली इस टाइम में जब मौसम एक्चुअली बहुत अच्छा हो जाता है। दोपहर को तो इतनी गर्मी होती है कि आप निकल ही नहीं पाओगे, बहुत तेज़ धूप होने लग गई है अब यहाँ पे। फाइनली हम भी गर्मी का सुख ले रहे हैं। देखते हैं, शायद एक बहुत फेमस कॉफ़ी शॉप का भी मैंने नाम सुना है। वॉक करते हुए जा पाई तो वहाँ भी जाऊँगी और आपसे भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और आप देखो CN टावर कितना सुंदर लग रहा है इस टाइम। तो अपने ईयरफोन और एक और बहुत काम की चीज़ है, लिप बाम। दोनों चीज़ें लेके मैं निकल चुकी हूँ और अभी मैं लिफ्ट में हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ये ईयरफोन मुझसे 4 बार गिर चुके हैं और मैं 2 ऑलरेडी ख़राब कर चुकी हूँ। और बाहर आके मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर कोई भी आपका सामान कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो ठीक करवाने की कॉस्ट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली कि आप नहीं ले लो। तो आखिर में आप नए ही ले लेते हो। और यहाँ आने के बाद ऑलरेडी मैं 2 पेयर नए ले चुकी हूँ ईयरफोन्स के, और ये भी गिर रहा है बार बार। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये भी आदत ठीक होगी चीज़ें संभालने की। अब चलते चलते मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्क दिखाती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पार्क है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पीछे आपको CN टावर दिख रहा होगा। और जिस पार्क की मैं अभी बात कर रही थी वो पार्क आ गया है। मैं आपको पार्क दिखाती हूँ, इट्स नाइस। पहुंच गई राउंड हाउस पार्क में। और अभी मैंने आपको जो क्लिप्स दिखाई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्क है। इसमें अलग अलग इन्होंने रास्ते बना रखे हैं और बेसिकली इन्होंने इस पार्क में अपना पूरा हिस्टोरिकल म्यूज़ियम, एक तरीके से कह लें कि पुराना जो रेलवेज़ था यहाँ का, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये सब ट्रेन्स, ट्रैक्स, ये सब यहाँ पे यूज़ किया जाता था बहुत साल पहले, लेकिन अभी इन्होंने इसको कह सकते हैं म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। एक साइट बना दी जहाँ लोग आते हैं, पार्टीज़ करते हैं, फ़ोटोशूट कराते हैं।
कह सकते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपको ग्रीन स्पेसेस, ट्रेन और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, मॉडर्न आर्किटेक्चर सब देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी जगह है। अगर आप भी आसपास रहते हैं या दूर भी रहते हैं, आप आ सकते हो, क्योंकि जब आप इस पार्क में आओगे, सिर्फ इस पार्क में आपको नहीं घूमना, आसपास भी बहुत सारी घूमने की जगह है। तो परफेक्ट डे होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। से घूम के मैं निकल रही हूँ बाहर, और आसपास स्विंग्स भी है। पार्क में बच्चों के लिए स्विंग्स भी बना रखे हैं बहुत सारे, जहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं, और वो भी कुछ ट्रेन शेप के बना रखे हैं। तो मज़ेदार है। बच्चे आते हैं तो बच्चों को तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको भी बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ से बाहर चलते हैं, देखते हैं मैं और कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि चलते चलते मैं बहुत दूर आ गई हूँ, वापस भी जाना है। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। तो एक व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी, जिसमें आपको सीएन टावर आसपास के क्या क्या एरियाज है जहाँ घूम सकते हैं वो सब आ गई हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ। आते हैं तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे है राउंड हाउस पार्क, और ये है रॉजर्स सेंटर, बहुत फेमस, और यहीं पे आपको दिखेगा सीएन टावर बिल्कुल मेरे पीछे। ये है यहाँ का एक्वेरियम, ये है सीएन टावर। आप ऊपर तक जा सकते हो, बिल्कुल टॉप तक। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ से होगी एंट्री, और ये हम चलते जा रहे हैं। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे सीएन टावर, एक्वेरियम, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब यहाँ पे डिस्प्लेड थी। तो सीएन टावर जाने के लिए बेसिकली, अब मैं बार बार सीएन टावर बोलती हूँ क्योंकि बहुत फेमस है, जैसा आप सबको पता होगा, और आप टॉप तक भी जा सकते हो। यहाँ पे पूरा आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। रेस्टोरेंट भी है, व्यू भी बहुत सुंदर है। हम नहीं गए आज तक, मैं डेफिनेटली प्लान करूँगी किसी दिन जाएंगे तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बट सुना है कि बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर व्यू आता है। मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे बाहर निकली थी, क्योंकि अब धीरे धीरे सूरज छिपता चला जाएगा, अंधेरा होता जाएगा, और शाम कहीं रात कहीं 8 बज चुके हैं। तो मैं बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुकी हूँ और मैं थक चुकी हूँ इसलिए मैं बेंच पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। देखते हैं अब आगे कहाँ जाएंगे। लेकिन विंटर्स तो मैंने नहीं देखी है। समर्स में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप बस बाहर निकलो, वॉक करो, स्ट्रीट्स पे वॉक करो, पार्क चले जाओ, आप कहीं भी जाओगे। यहाँ डाउनटाउन का एरिया बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत सूदिंग लगेगा, बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा आसपास घूमना। अगर कुछ नहीं है तो बस आप निकल जाओ और वॉक करके आओ, मज़ा आ जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ रॉयल अलेक्जेंड्रा थिएटर। यहाँ का बहुत फेमस थिएटर है जहाँ पर शोज़ होते हैं, लाइव शोज़ होते हैं। किसी दिन हम भी आएंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखो, ये बिल्कुल मेरे पीछे है रॉयल अलेक्जेंड्रा थिएटर। बहुत फेमस है यहाँ पे। लाइव शोज़ मैंने सुना है बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो कभी आएंगे देखेंगे तो आपके साथ भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे यहाँ के शोज़ कैसे लगे।
अब मैं चलते चलते मेन स्ट्रीट पे आ गई हूँ और जिस कॉफ़ी शॉप के बारे में मैंने सुना था वो है ये। ट्राई करते हैं कैसी लगेगी। तो ये आ गई मेरी कॉफ़ी, अब मैं इंजॉय करती हूँ। और एक गड़बड़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए लेकिन उसी टाइम पे होती है जब नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली पेमेंट ही नहीं हो पाई। कॉफ़ी और क्रोसॉन मैंने ले लिया लेकिन मैं पेमेंट ही नहीं कर पाई। अब देखते हैं, मैं इनको बोला है कि मैं चेक करती हूँ कोई और ऑप्शन होगा तो मैं पेमेंट करके जाऊँगी। बट दे आर सो स्वीट, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा इट्स ओके, लेट इट बी, यू एंजॉय योर कॉफ़ी। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे अभी। लेकिन हाँ, कॉफ़ी पी है तो पैसे तो दे के जाऊँगी मैं। देखते हैं क्या करेंगे, अभी तो कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो फाइनली पेमेंट हो गई है। बेचारे बहुत स्वीट थे, इन्होंने बोला कोई बात नहीं आप कल कर देना, या इट्स ओके। बट नहीं, ऐसा नहीं। कॉफ़ी भी इनकी बहुत अच्छी है, एक्चुअली बहुत अच्छी है। तो पेमेंट हो गई। मुझे तो टेंशन होती, मुझसे कॉफ़ी भी नहीं पी जा रही थी टेंशन में कि बेचारों के मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। क्रोसॉन मैंने खा लिया और पैसे मैंने नहीं दिए। बट हो गई पेमेंट फाइनली। नाउ टाइम टू एंजॉय द कॉफ़ी। तो मैंने कॉफ़ी पी ली है और अब बस रात भी हो गई है। यही था आज के व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।